आज आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कराऊंगा। और बहुत स्टूडेंट का डाउट रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर वैल्यू कैसे निकाली जाती है और कैसे उनका प्लस और माइनस का डाउट क्लियर किया जाता है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसी चीज़ के लिए। वैल्यू तो वो निकाल देते हैं लेकिन प्लस और माइनस में कंफ्यूजन रहती है उनको। तो आज हम ये करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और आपके डाउट्स आज के बाद नहीं रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, और ये आपका 180 डिग्री, और ये आपका 270 डिग्री। इसी का देखा जाता है 360 डिग्री। ये दोनों सेम ही रहता है। वैसे इसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉन्टिनेंट, सेकेंड कॉन्टिनेंट, थर्ड और ये फोर्थ। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। अभी आपको समझा दूंगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अभी समझने के लिए बस यही काफ़ी है अभी कि इतना समझो कि ये ऑल पॉजिटिव है। यहाँ पे आपका साइन थीटा और कोस थीटा पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे आपका टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे आपका कोस थीटा और सेक थीटा आपका पॉजिटिव रहते हैं। और देखते हैं 90 डिग्री में प्लस या माइनस थीटा करे जाएगा तो उसको चेंज किया जाएगा। अगर 270 के अंदर प्लस और माइनस थीटा किया जाएगा तो उसको भी चेंज किया जाएगा। ये दो एंगल चेंज हो जाएंगे 90 पे और 270 पे, यानी कि चेंज हो जाएंगे। लिख देते हैं हम। अगर 180 डिग्री से कोई भी एंगल प्लस या माइनस होगा थीटा, और 360 डिग्री से कोई भी एंगल प्लस या माइनस थीटा होगा तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। उसको चेंज नहीं किया जाएगा, डजंट चेंज। आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे कि चेंज क्या करना है, चेंज क्या नहीं करना है। वो हम क्वेश्चंस देखेंगे तो उसके बेस पे क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम कुछ जानकारी ले पाएंगे इस चीज़ की। अभी समझने के लिए ये काफ़ी है। और साइन थीटा आपका चेंज होगा कोस थीटा में, और कोस थीटा इसको ऐसे लिख लेते हैं, चेंज हो जाएगा। कोट थीटा आपका चेंज होगा टेन थीटा में, और आपका कोसेक थीटा आपका चेंज होगा सेक थीटा में। इसका मतलब ये इंटरचेंज है एक तरह का। साइन थीटा कोस थीटा में, कोस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा। कोट थीटा टेन थीटा में चेंज होगा, और टेन थीटा कोट थीटा में चेंज होगा। कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज होगा, और सेक थीटा आपका कोसेक थीटा में चेंज होगा। ये चेंज कैसे होगा, कैसे कैसे होगा, ये हम देख लेते हैं अभी। और एक चीज़ और याद रखते हैं इसकी, क्या अभी तक हमने ये सीखा है, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। इसमें क्यों कहते हैं, जैसे कि आपने सीखा होगा कि मैंने पूछा आपसे साइन 90 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आप बता दोगे। मैंने कहा कोस 30 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए, आप बता दोगे। ठीक है, सेम मैंने यहाँ कहा कि आप साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो अब आप रुक जाओगे। यहाँ पर आपको नहीं पता कि 120 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो जो ये बड़ी बड़ी वैल्यू निकालने का है तरीका, वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से निकलेगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से निकलेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, ताकि हम बड़ी बड़ी वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, और भी दिखाते हैं इसमें, देखते हैं अभी रिपीट कर लेते हैं इसको। 0 डिग्री 360 डिग्री ये एक सेम यहीं रहते हैं, और यहाँ से 0 डिग्री से 9 डिग्री के बीच में कोई भी अगर एंगल बनेगा, अगर आपका 45 डिग्री का रहेगा, डिग्री 30 डिग्री रहेगा, इसी के बीच रहेगा, और ये आपका 60 डिग्री रहेगा, कोई भी रहेगा वो आपका ऑल पॉजिटिव में आएगा। इसके बीच कोई भी एंगल रहेगा वो आपका साइन और कोस ओनली, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव रहेगा। और आपका ऑल जो बाकी हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख देता हम 105 डिग्री लिख दिया हमने, तो यहाँ पर 90 से 180 के बीच में अगर साइन या कोसेक है तो वो आपका ओनली पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे टैन और कोट है। टैन और कोट में कोई भी एंगल हो जाएगा आपका 240 डिग्री,
अगर कोई है tan 240 डिग्री है, कोट 240 डिग्री है, केवल वही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। कोसेक है, सेक है, यहाँ पे कोसेक मान लो, कोस मान लो आपका 300 डिग्री आपका आ जाता है, तो 300 डिग्री यहाँ पे कोस और सेक होगा तो ही पॉजिटिव होगा, अदरवाइज वो नेगेटिव होगा। ये कैसे कैसे होगा हम चेक करेंगे अभी। इतना उतार लीजिए आप। तो आपने नोट करा होगा, मैंने समझाया आपको, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा में चेंज होगा, कोस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा, कोट थीटा टेन थीटा में चेंज होगा, टेन थीटा कोट थीटा में, कोसेक थीटा सेक थीटा में, और सेक थीटा आपका कोसेक थीटा में चेंज होगा। और हमने यहाँ पे देखा 90 से कोई भी एंगल, कोई भी थीटा यानी कि प्लस या माइनस होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। अगर साइन है तो कोस में, अगर कोस है तो साइन में। इसी प्रकार 270 से कोई भी थीटा प्लस या माइनस होगा तो आपका वो चेंज हो जाएगा। अगर कोट थीटा है तो टेन थीटा में, टेन थीटा तो कोट थीटा में, साइन है तो कोस में, और कोस है तो साइन में। बट यहाँ पर 180 डिग्री में से कोई भी थीटा प्लस या माइनस होगा तो वो चेंज नहीं होगा। वो कोस, जैसे कि आपका देखा साइन 180 डिग्री से कोई भी माइनस या प्लस होता है तो आपका साइन का केवल साइन ही रहेगा। इसी प्रकार 360 से कोई भी प्लस या माइनस होता है, कोस तो कोस 360 से कुछ प्लस या माइनस हो तो कोस का कोस ही रहेगा। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको क्लियर कराई है। अब इससे क्वेश्चंस देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 120 डिग्री साइन की वैल्यू निकालनी है आपको। क्वेश्चन आपको निकालना है साइन 120 डिग्री की वैल्यू। तो 120 डिग्री क्या होगा देख लेते हैं। 120 डिग्री क्या होगा साइन। साइन को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा। ठीक है, साइन 120 डिग्री क्या होगा, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे पहले वो तरीके लिखेंगे, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिखा जा सकता है इसको, और इसको ये भी लिखा जा सकता है साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो हमारे दो कंसेप्ट बने, या तो 180 से माइनस किया जा सकता है तो 120 आता है, और 90 से 30 प्लस किया जाता है तो 120 आता है। तो अब हम रूल्स देखते हैं कुछ। 180 से अगर कोई भी प्लस या माइनस होगा तो डजंट चेंज। मैंने क्या कहा, डजंट चेंज। कोई भी 180 डिग्री से थीटा प्लस या माइनस हुआ, ये आपका 180 डिग्री, और थीटा आपका 60 डिग्री, यहाँ पर कोई भी प्लस या माइनस हुआ डजंट चेंज, यानी कि साइन था तो केवल साइन ही रहेगा। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हो गया यहाँ पर, ठीक है। 180 डिग्री से प्लस या माइनस हुआ, यानी इधर छोटा सा कॉलम बना, देखो यहाँ पर देख लेते हैं इसको। साइन थीटा और कोस थीटा, जैसे कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पर 180 डिग्री था। 180 डिग्री से कोई भी माइनस, यानी कि थीटा माइनस हुआ 180 डिग्री से, और साइन था, साइन और कोस 180 डिग्री से माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव था, तो ये एंगल क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कि साइन 60 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1/2 पॉजिटिव में, क्योंकि 180 से माइनस हुआ है, और वहां पे साइन और कोसेक, साइन और कोसेक आपके पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे साइन दिया हुआ है तो साइन आपका पॉजिटिव रहेगा। इसी प्रकार इससे भी निकाला जा सकता है। एग्जाम में एक ही एंगल से निकालना है, पर आपको समझा रहा हूँ तो दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो साइन 90 प्लस थीटा 30, तो 90 से ये एंगल चेंज होगा, यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है, तो 90 से चेंज होगा, यानी जो साइन होगा वो कोस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का थीटा, तो 30 रख देंगे यहाँ पर। तो कोस 30 कितना होता है आपका, सॉरी साइन 60 आपका √3/2 होता है। माफी चाहूंगा, ये एंगल में गलती हुई है,
प्लस का √3/2 आएगा और यहाँ पे cos 30 आपका √3/2 होगा। ठीक है, 90 में प्लस हुआ है, ठीक है, 90 में प्लस हुआ है, हाँ ठीक है। तो हमने क्या सीखा, साइन में 180 में माइनस करा थीटा तो आपका साइन 60 रहा। क्यों रहा, साइन यहाँ पर देखा हमने साइन 60, साइन 80 से कोई भी चीज प्लस या माइनस होगी वो चेंज नहीं होती। हमें ये वाली चीज देखनी होती है, इसको देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही प्लस माइनस करना होता है और साइन भी चेंज करना होता है, इसे देखना होता है, इसको देखना होता है। देखना अभी समझ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा बताता हूँ। साइन 120 डिग्री की वैल्यू बतानी है हमें, तो हम साइन 120 डिग्री को किस तरीके से लिख सकते हैं, या तो साइन 180 में से कोई एंगल माइनस करके 60 माइनस कर देंगे तो 120 डिग्री बनेगा, और इसी प्रकार साइन 90 में 30 प्लस करेंगे तो आपका कोस मतलब कि आपका 120 डिग्री बन जाएगा। तो इसको हमने क्या लिखा, साइन 180 में माइनस करा, यानी कि 180 में कोई भी प्लस या माइनस होगा डजंट चेंज, यानी कि इनमें से जो साइन था वो साइन ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखा 90, तो 90 से प्लस या माइनस होगा तो आप चेंज करेंगे, यानी साइन होगा तो कोस, कोस होगा तो साइन। यहाँ पे साइन था तो हमें चेंज करा, 90 से प्लस या माइनस हुआ तो हमने कोस लिखा, तो कोस 30 हो गया और साइन 60 हो गया। ठीक है, तो ये √3/2 इसकी वैल्यू होगी साइन की, और ये √3/2 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपने ये सीखा, दोनों वैल्यू समान ही रहेंगी, चाहे कितने भी क्वेश्चंस निकालना सब दोनों में समान ही निकलेगी। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं ताकि आपके और भी क्लियर हो सके डाउट। साइन 240 की आपकी वैल्यू निकालनी है, साइन 240 की। तो साइन 240 आप दो तरीकों से लिख सकते हैं। कैसे, आप लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 60 डिग्री, और आप लिख सकते हैं साइन 270 माइनस 30 डिग्री। इन दो तरीकों से इसे लिखा जा सकता है, थोड़ा ऊपर लिख दूंगा, साइन 270 माइनस 30, तो इसको लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जा सकता है। साइन पर जैसा मैंने बताया, इस क्वेश्चन में भी बताया, इसको इसलिए मैंने रफ नहीं किया ताकि आपको इसको इसी तरीके से बता सकूं, ताकि दोनों चीजें कंफ्यूजन ना हो, क्लियर हो जाए। साइन 180 से कोई भी प्लस या माइनस रहेगा तो साइन रहेगा, इसको देखना है, देखना इसे है, प्लस या माइनस हुआ तो यानी साइन का तो साइन ही रहेगा और साइन 60 रहेगा। 180 से कोई भी प्लस हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमने सीखा 180 डिग्री है, यहाँ पर आपका 0 डिग्री 360 डिग्री था, और ये 270 डिग्री था, और ये आपका 90 डिग्री था। तो यहाँ पर हमने सीखा था, यहाँ पे साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan और आपका कोट पॉजिटिव होता है, और आपका यहाँ पे तो ऑल ही पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर आपका कोस और सेक आपका पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आपने 180 में कुछ प्लस किया है, 180 में कुछ प्लस किया है, यानी 180 ये रहा, कुछ अगर माइनस करते तो साइन था तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर 180 में कुछ प्लस किया गया है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है tan और कोट होंगे वही पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे tan कोट तो नहीं है, यहाँ पर क्या है साइन है। देखना इसको है, इससे चेंज करा तो देखा भाई साइन है, तो साइन क्या है यहाँ पर, अगर tan और कोट होता तो ही पॉजिटिव होता। अब यहाँ पर क्या आएगा, चिन्ह इसका माइनस का आएगा, इस चीज को देखना है। इसी प्रकार इसको देखेंगे, साइन 270 से माइनस हुआ है 30, तो यानी 270 से तो थीटा प्लस या माइनस होता है तो उसको चेंज किया जाता है, देखना इसको है। तो साइन किस में चेंज होएगा, कोस में, तो कोस 30 डिग्री। आप जानते हैं 270 में कोई
माइनस हुआ, यानी इसमें कुछ माइनस हुआ, इसमें प्लस हुआ था, इसमें कुछ माइनस हुआ है, इसमें कुछ माइनस हुआ है, तो आपका यहाँ पे tan और कोट होता तो पॉजिटिव होता। यहाँ पर क्या है 270 में आपको क्या आ जाएगा इधर माइनस। क्यों? यहाँ पे tan और कोट ही आपके पॉजिटिव हो सकते हैं और अदरवाइज सारे नेगेटिव होंगे आपकी। तो ये भी आपका कोस में बना, तो आपका साइन कोस में चेंज हुआ, क्योंकि 270 से प्लस और माइनस हुआ था तो यहाँ पे माइनस रहा। इनकी वैल्यू निकालेंगे, √3/2 माइनस में और √3/2 माइनस में। इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, बच्चों को डाउट रहता है कि छोटा छोटा लिखते हैं सर, तो इसलिए बड़ा लिख देते हैं। √3/2 माइनस में और √3/2 माइनस में। ये प्लस और माइनस की चीज आपको देखते हुए चलनी है। तो आपने दोनों चीज सीखी, ये चीज मैंने आपको बड़े उसमें समझा दी है, तो बाकी छोटा एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिखवा दिए, नोट करेंगे और बाकी और भी क्वेश्चंस करते हैं। आपको समझ आया होगा जैसा मैंने समझाया। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके, और भी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको। अभी मैं साइन कराया, अभी और भी वैल्यू लेंगे, ज़्यादा भी इससे समझ लेते हैं जल्दी आसानी से। साइन को दो तरीके से, साइन 150 को दो तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे? साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अभी जस्ट हमने बताया साइन से कोई भी 180 से कोई भी एंगल प्लस या माइनस होगा वो चेंज नहीं होगा। साइन 180 से प्लस या माइनस हुआ है 80 से, तो नो चेंज, यानी साइन ही रहेगा। और थीटा कितना है? 30 डिग्री रहेगा। अब प्लस और माइनस देख लेते हैं। यहाँ पर देखा कि 180 से माइनस हुआ है, हमें पता है यहाँ पर 180 रहता है। 180 से कोई भी प्लस या माइनस हुआ है, मतलब प्लस नहीं माइनस हुआ, इधर माइनस हुआ है, तो आपका साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे साइन दिया हुआ है, यानी साइन चेंज हुआ, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। इसी प्रकार इसको देखते हैं, 90 से चेंज हुआ है, 90 से चेंज होगा, थीटा चेंज हो जाएगा, तो साइन जो होगा वो कोस में चेंज होगा, तो कोस आपका 60 डिग्री। अब देखते हैं साइन, यहाँ 90 डिग्री होता है, साइन में कुछ ऐड हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ है, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, तो यानी ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या था, इसको देखना है, देखना इसे है, तो देखा हमने इसको, तो साइन में कुछ एडिशन हुआ है, कुछ ऐड हुआ है, तो यानी कुछ ऐड हुआ है, तो कुछ ऐड होने के बाद साइन और कोस है, साइन और कोसेक है तो वो पॉजिटिव है, तो यानी साइन में कुछ ऐड हुआ है, इसको देखना है, तो यानी ये पॉजिटिव रहेगा, इसको देखना है। ठीक है, आपको बार बार बता रहे हैं, इसको देखना है बच्चे, इसको देख लेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, यहाँ पे कोस रहेगा और यहाँ पर सेक, तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, माइनस बना देगा इसको, क्योंकि यहाँ तो क्या है, ये तो 270 में प्लस होगा कुछ तो ही पॉजिटिव हो सकता है, तो सारे नेगेटिव, ऐसा नहीं है, इसको देखना होता है, देखना इसको है। जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे उधर लिखना नहीं, देखना इसको है। तो आपने देखा साइन 130 की वैल्यू 1/2, इसका 1/2, दोनों ही वैल्यू समान रहेगी, चाहे किसी भी एंगल से आप बना सकते हैं। और भी क्वेश्चंस देखते हैं इसके। ठीक है, आपने साइन 120 बनाया, आपने साइन 240 बनाया, अब आपने साइन 150 बनाया। ठीक है, आपने जितने भी एंगल इससे निकाले हैं, मतलब प्लस या माइनस के, आपको सबसे आसान किससे लगेगा, 180 में प्लस या माइनस करने पर या 360 में प्लस या माइनस करने पर। ठीक है, अगर मैं 180 में कोई भी प्लस या माइनस करता हूं तो इजीली आंसर निकालता हूं, इसीलिए 360 और प्लस माइनस करता हूं तो मैं इजीली आंसर निकालता हूं। तो यानी जितने भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे तो हम 180 से ही प्लस या माइनस करेंगे और
360 से ही प्लस या माइनस करेंगे तो हम क्वेश्चन का आंसर इजी निकाल सकते हैं। बाकी निकाल तो हम इससे भी सकते हैं 90 से प्लस माइनस करने पर या 270 से प्लस माइनस करने पर हमें इजी सबसे ज्यादा पड़ता है 180 और 360 से। तो हम जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे तो 180 से ही प्लस माइनस करेंगे और 360 से ही प्लस या माइनस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन देखते हैं दोनों ही उसके अंदर आंसर सेम ही निकलते हैं। ठीक है, तो हम किससे करेंगे 180 से या 360 से। ठीक है, cos 405 की वैल्यू निकालेंगे। cos 405 की वैल्यू तो मैंने जैसा बताया आप हर चीज से वैल्यू ना निकालें, केवल तो हम cos 405 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। तो जैसा मैंने बताया कि आप दोनों तरीके से क्वेश्चंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर आपको किससे वैल्यू निकालनी है ज्यादा अच्छे, जिससे अच्छी इजीली निकल जाए हमारी वैल्यू 360 प्लस या माइनस करके या 180 प्लस या माइनस करके। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें देखते हैं 360 यहाँ पर है, यहाँ पे 405 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे बनेगी। यहाँ से 0 से कोई भी एंगल चला 90 बना, फिर यहाँ पर 180 बना, फिर आपका 270, उसके बाद देन आपका 360 में आपका यहाँ पे 405 है। तो आप कितना लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे देख लेते हैं इसको। 360 में आप कितना ऐड कर सकते हैं, तो 180 आपका हो जाएगा, 180 ऐड करेंगे 540, तो आपको फिर इसमें 90 0 150। ठीक है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं 360 के अंदर हम 45 ऐड कर देंगे, यानी क्या करेंगे cos 360 प्लस 45 डिग्री, तो आपको 405 मिल जाता है। थोड़ी कैलकुलेशन में गलती हुई थी, बाकी सिंपल ही था। 360 के अंदर अगर 45 जोड़ेंगे तो 405 ही बनेगा। ठीक है, तो 360 में अगर आप 45 जोड़ते हैं तो आपको ये बन जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया 360 के अंदर कोई भी प्लस या माइनस होगा वो चेंज नहीं होगा। कोस था, इसे देखना इसे है। 360 में प्लस या माइनस हुआ है कितना 45, यानी कि कोस का कोस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा 45 डिग्री। अब सवाल उठता है प्लस या माइनस में। 360 से यहाँ पे प्लस हुआ है, यहाँ पे ऑल ही पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑल ही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव में ही रहेगा। कोस 45 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं, इधर लिख देते हैं इसको। कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है और आपकी पॉजिटिव में ही रहेगी क्योंकि ऑल पॉजिटिव होगा यहाँ, इसलिए करेंगे। नेक्स्ट आप निकालेंगे tan 210 डिग्री। tan 210 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे आप, तो उसको कैसे लिखेंगे मैंने बताया, या तो 180 लेंगे या तो 360 से इजीली निकलेगी। बाकी दो तरीकों से भी निकाल सकते हैं, पर आप मैंने सिखाया आपको दो तरीके से, लेकिन निकाल लेंगे एक ही तरीके से। ठीक है, तो tan 180 प्लस 30 डिग्री, तो 180 से प्लस या माइनस हुआ है तो नो चेंज, तो tan ही रहेगा। tan 30 डिग्री प्लस या माइनस यानी 180 से यहाँ प्लस हुआ है 30, यहाँ पे tan और कोट ही पॉजिटिव होते हैं। अगर हम 180 में 30 का एडिशन कराएं यानी कि tan और कोट में जाएगा, तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस में, तो ये ध्यान रखना है, प्लस और माइनस का ज्यादा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आपको ये बड़ी बड़ी वैल्यू भी दे सकता है, जो इसकी रेंज से बाहर हो जाएगा, 360 से भी ज़्यादा वैल्यू दे सकता है। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी बहुत सिंपल है, देखते हैं कुछ ऐसी वैल्यू। cos 765 765 डिग्री, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो आप जानते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। ये 0 डिग्री या 360 डिग्री होता है और ये घूम के 360 पे आता है। 360 वन टाइम हो गया, फिर घूमेगा, फिर दोबारा 360 पे आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट बार 360 आया, सेकंड बार भी 360 आया, तो 702 यानी 720 डिग्री वैल्यू कवर हो चुकी है। और इसमें कितने का एडिशन कर दें, यानी cos 720 प्लस 45 डिग्री कर दिया जाए तो ये वैल्यू निकल सकती है। यानी इसका मतलब तो यही है 360 में प्लस या 720 में प्लस या माइनस। ठीक है, यहाँ पे निकाला आपने cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री, क्योंकि कैसे अभी बताया था 360 में प्लस या माइनस करेंगे तो नो चेंज। यहाँ cos था तो यहाँ cos ही रहेगा। मैंने बोला है इसको देखना है, बार बार जितने भी क्वेश्चन कराएं इसको देखना है, cos का cos ही रहेगा। cos 45 प्लस या माइनस देख लेते हैं। यहाँ पर है ये वैल्यू, 360 घुमा फिर 360 घुमा, नहीं 720 आ चुका है, यहाँ पर वैल्यू है। इसमें कुछ एडिशन हुआ है, तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यानी सारे जितने भी आपकी डिग्री बनेगी वो सारी पॉजिटिव में होगी। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 और ये आपकी पॉजिटिव में रहेगी। नोट करेंगे। और एक बड़ी वैल्यू और देखते हैं, sin 1920 की वैल्यू ये आपको निकालनी है। sin 1920 की वैल्यू बड़ी होती जा रही है। ठीक है, उसी ही जैसे ही हमने जितने सारे क्वेश्चंस बनाए वैसे ही इसे भी करेंगे। अभी देखते हैं। दिक्कत होगी तो ऐसे करेंगे इसको, 0 360 वन टाइम 360 सेकेंड टाइम 360, यानी कितना टाइम्स में पहुंच जाएगा, यानी 5 टाइम्स में। यानी देखा जाए तो 1800 कवर हो गया इसका, 1800 कवर इसने करा 5 टाइम्स में, यानी 1800। और इसमें कुछ भी और भी ऐड करा जाएगा तो अगर इसमें 1800 यहाँ पर हो जाएगा। ये अगर 5 टाइम्स में, अगर 5 राउंड लेता है इसके ये, तो 5 टाइम्स में 1800 कवर करता है। मुझे जाना है 1920, तो 1920 जहाँ जाना है। अगर इसमें 90 का और एडिशन किया जाए या इसमें 1800 में अगर 180 प्लस कर दिया जाए, अगर यहाँ पर आ जाएगा तो आपका 1980 हो गया, यानी 1980 यहाँ पर कवर कर चुका है। 1980 में क्या प्लस या माइनस करना पड़ेगा, 60 डिग्री 60, यानी अब आपने देखा इसको लिख सकते हैं sin 1980 माइनस 60 डिग्री। इसको क्या लिखा जा सकता है, sin 1980 माइनस 60 डिग्री इसको लिखा जा सकता है। तो हमने सीखा यहाँ पर कोई एंगल है, यहाँ कोई एंगल है, इन दोनों को एंगल को प्लस माइनस करने पर नो चेंज, यानी कि जो वैल्यू साइन है तो वो साइन में ही रहेगी। साइन 60 है तो 60 बताना है। साइन 180 यानी 1980 के अंदर प्लस या माइनस किया, यानी माइनस किया गया है तो माइनस किया गया, तो यहाँ पे साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ से माइनस किया गया, साइन है तो साइन है, यानी ये पॉजिटिव में ही होगा। तो साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 और ये पॉजिटिव में। एक बार इसको रिकॉल करा देता हूं आपको। हमें साइन 1920 की वैल्यू बतानी है और 1920 की वैल्यू बतानी है। तो साइन 1920 डिग्री कितना होता है, तो हमने देखा कि 180 से ही प्लस माइनस करना है, 360 से ही प्लस माइनस करना है, ताकि क्वेश्चन को हम इजिली निकाल सकें।
तो हमने क्या किया, 0 डिग्री 360 डिग्री, ये वन टाइम राउंड लेगा तो 360 डिग्री बना, सेकेंड टाइम राउंड लेगा तो 7 to 0 डिग्री राउंड बनेगा। इसी प्रकार ये लेता रहेगा तो हमने देखा कि एक अनुमान लगाया हमने, अगर 5 राउंड ले लेगा तो 1800 तक पहुंच जाएगा, 1800 तक यहाँ पर कवर कर लेगा, यानी कि 1800 यहाँ कवर कर लेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, या तो यहाँ से प्लस या माइनस करें या तो यहाँ से प्लस या माइनस करें ताकि क्वेश्चन को आसान से निकाल लें। तो हमने क्या देखा कि अगर इसमें 180 और प्लस कर दिया जाए, तो 180 और प्लस कर दिया जाए तो 1980 बन जाएगा, और 1980 के अंदर अगर आपका 60 घटा दिया जाए तो ये वैल्यू आपकी बन सकती है। तो यही करा हमने, साइन 1980 लिया और उसमें 60 माइनस किया तो आपकी 1920 वैल्यू बन सकती है। तो इसी प्रकार हमने देखा, यहाँ से कोई भी वैल्यू प्लस या माइनस की जाएगी 180, यानी 180 से बना ये भी आगे, तो आपका साइन है तो चेंज नहीं होगा, 180 से प्लस माइनस, 360 से प्लस माइनस डजंट चेंज, तो साइन था साइन ही रहेगा, इसको देखना है, साइन है तो साइन ही रहेगा। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस या माइनस, यानी इसमें से कोई चीज सब्ट्रैक्ट हुई है, यानी माइनस हुई इसके अंदर से, तो हमने देखा माइनस हुई है तो यहाँ पे साइन और कोसेक है तो ही पॉजिटिव है, तो हमने देखा तो साइन ही है, तो साइन यानी पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव आपका आंसर हो गया। आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आपको किसी भी चीज में आज की क्लास में कहीं भी कोई डाउट रहा हो अपना करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इससे अच्छा भी आपको कुछ पता हो तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।